अभी जो साइकिल देख रहे हैं आप, इस साइकिल का बोर्ड देख रहे हैं, ये शख्स सिर्फ 34 साल की उम्र के हैं और जुडिशरी टेररिज्म का शिकार हो चुके हैं। ये 7 साल की अपनी छोटी सी बच्ची से मिलने को तरस रहे हैं, पर हमारे यहाँ की निर्दयी कोर्ट कहूँगा मैं इसको। मैं जज को इतना समझ नहीं आता, वो कहती है कि सर एक माँ का दिल होता है, एक पिता का दिल कैसे नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची से मिलने के लिए पूरे देश की यात्रा कर रहा है, क्या उसे इंसाफ चाहिए, मिलना चाहिए। क्या मांग रहा है वो? सिर्फ अपने छोटी सी बच्ची से मिलना, उससे मिल के बैठ के प्यार से बात करना, इतना भी इसको परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या ये न्याय सिस्टम है क्या ये? इसीलिए हमारे देश के अंदर फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए मैं से कहता हूँ फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट। फैमिली कोर्ट नहीं कैसे कहा जा सकता इसको, जब तक ये फैमिली जोड़ती ही नहीं है। ये अपने पर्पस से डिफीट हो चुकी है, पर्पस से छोड़ चुकी है सब। ये हमारे साथ है मिस्टर विनायक जी और अतुल सुभाष जी के भाई। अतुल सुभाष जी के बारे में आप जानते हैं कि इतना ब्रिलियंट माइंड, कहते हैं कि अपने देश को विकसित भारत बनाना है। इतना अगर विकसित भारत बनाएंगे, इतने ब्रिलियंट माइंड अगर कोर्ट के अंदर उलझा दिए जाएंगे तो कहाँ से विकसित देश बनेगा हमारा? ये क्या हासिल कर रहे हैं हमारा? वो 5 करोड़ केस चल रहे हैं आज देश के अंदर। 5 करोड़ का मतलब होगा कुल मिलाकर 40 करोड़ की आबादी से इफेक्टेड है। अपनी छोटी से बेटी से नहीं मिल पा रही है। अगर आज यूके इंग्लैंड के अंदर होते, क्या इनके साथ ऐसा होता? नहीं होता। यह सिर्फ हमारे देश के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक फैमिली कोर्ट को एक फैमिली इंडस्ट्री बना दिया गया है। विनायक जी इस पर अपनी बात रखेंगे कि आपकी पीड़ा क्या है इसके अंदर? एक्चुअली सर, जो हमारी न्याय व्यवस्था है कि महिलाओं को सारा अधिकार दिया हुआ है, तो फिर पुरुष ने कहाँ जाए? जैसे कि महिला आयोग है, महिलाओं के लिए सारी सुरक्षाएं हैं, महिलाओं के लिए कानून है, 60-70% राइट्स उनके पास है, तो फिर हम हमारी बात कहाँ रखें? एक तो हमारी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है, दूसरी बात जो जजेस है वो बिक चुके हैं, तीसरी बात सर ये कि पुलिस स्टेशन में आप महिलाओं के खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं कर सकते सर, वो आपकी कंप्लेंट लेंगे ही नहीं। उसके बाद काफ़ी ऐसी जो है लीडर पॉलिटिशियंस है, आप उनसे मदद मांगने जाओ तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है जिससे हम आपकी मदद कर सके। तो सर फिर हम जाए तो जाए कहाँ पे? इसकी वजह से सर फिर मैंने सोचा कि इस जो जंग है उससे अकेले ही लड़ा जाए, और जितना मैं सिस्टम चेंज कर पाऊँगा, सिस्टम तो मैं अकेले चेंज नहीं कर पाऊँगा, ये तो मुझे भी पता है, बट कहीं ना कहीं से सर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि मेरी अभी बेटी जो है 7 साल की, नया नाम है उसका, मैं लास्ट 1 से 1.5 साल से सर उससे मिलने के लिए बहुत ये हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, बट मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है चलिए, लेकिन मैंने सोचा फ़ोन पे बात की जाए। मुझे मेरी बेटी से बात तक नहीं करने दी जा रही है, मुझ पर केसेस लगाए जा रहे हैं और पुलिस स्टेशंस में मेरे नाम की झूठी कंप्लेंट्स की जा रही है। मैं पुलिस वालों से एक बात कहना चाहूँगा, या जो सिस्टम से एक बात कहना चाहूँगा, यार आप वेरीफाई तो करो कि कंप्लेंट सच है या झूठ है। आप वेरीफाई नहीं करते हो। उसके बाद दादर पुलिस स्टेशन में, मैं तो 2 से 3 बार ये बात कह चुका हूँ कि दादर पुलिस स्टेशन में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने मेरी वाइफ को और किसी के साथ देखा,